Jai Hind everyone. Today in this session of rational number, we will learn the representation of rational number on number line. Before starting representation of rational number, let's recall the representation of integers. तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि जो नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। तो इंटीजर्स में हमने सीखा था कि इसके सेंटर में कहीं हम सबसे पहले एक पॉइंट को मार्क करेंगे और उसको 0 से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, ये 0 हमने मार्क कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो राइट साइड ऑफ द 0 पुट किए जाते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज कीजिए 1 पर 2 3 4 5, तो दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम आगे पार्ट कर सकते हैं। एंड द नेगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज कम्स बिफोर द 0 और द लेफ्ट साइड ऑफ द 0। तो एट इक्वल डिस्टेंसेस ये भी इक्वल डिस्टेंस पे ही आएंगे, -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें आता है कि अगर हमारे सामने रैशनल नंबर आता है तो उसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल नंबर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, p by q फॉर्म। Here p is may be any integer, any whole number यानी it may be 0 also. ओके, तो p है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। जो q है वो नॉन जीरो इंटीजर होगा। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो सकता है। तो ये p है और ये q है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। जब भी आप कोई भी रैशनल नंबर को इस फॉर्म में देखोगे तो सबसे पहले आप जो देखोगे इसमें जो p होता है ये एक्सप्लेन करता है हाउ मैनी पार्ट्स टू मूव ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आपको नंबर लाइन पे कितने पार्ट आगे चलना है 0 से, वो कौन बताता है, p बताता है। ये कौन एक्सप्लेन करेगा हमें, p, कि हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव टू मूव ऑन द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे कितने पार्ट चलने हैं वो कौन बताएगा, p बताएगा। एंड q क्या बताता है, हाउ मैनी पार्ट्स आर टू बी मेड, हाउ मैनी पार्ट्स आर टू बी मेड ऑफ 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये कौन बताएगा, डिनोमिनेटर बताएगा। तो जब भी आप रैशनल नंबर को देखोगे p बाई q फॉर्म में, तो जो p होता है उससे तो वो हमें ये बताएगा कि हमें नंबर लाइन पे कितने पार्ट्स आगे चलने हैं 0 से। ओके, एंड जो q है वो हमें बताएगा कि हमें एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि p लार्जर है या q लार्जर है। तो सबसे पहला आता है, अगर प्रॉपर केस है, प्रॉपर केस सिनेरियो है, तो प्रॉपर केस सिनेरियो में क्या होता है, हमेशा q लार्जर होता है। q क्या होता है, लार्जर होता है। और q अगर लार्जर होगा तो उसकी उस रैशनल नंबर की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, लेस देन। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3/4 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे q क्या है, ये q है और ये क्या है, p है। तो q लार्जर है, q लार्जर है, इसका मतलब ये कैसी रैशनल नंबर है, प्रॉपर रैशनल नंबर है। और प्रॉपर के केस में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से स्मॉलर वैल्यू होगी। तो जब भी कोई भी आपका प्रॉपर रैशनल नंबर है तो वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से और 1 के बीच में आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो। अगर इसी केस में अगर मैं बात करता हूँ -3/4, तो ये प्रॉपर तो है लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा
0 से और -1 के बीच में आएगी। तो अगर प्रॉपर केस सिनेरियो है, कोई भी रैशनल नंबर अगर प्रॉपर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमेशा इस ब्लॉक से इसी ब्लॉक के अंडर आता है, यानी कि -1 से और +1 के बीच में उसकी वैल्यू हो सकती है। इसको कभी भी जंप करके कोई नंबर बाहर नहीं जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रॉपर केस सिनेरियो। इसमें हमें प्रॉपर केस सिनेरियो का हमें किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर वो लार्जर है तो इसका मतलब वैल्यू हमेशा 0 से और 1 के बीच में रहेगी। अब अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो 0 से -1 के बीच में रहेगी, और पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो 0 से और +1 के बीच में रहेगी। तो और इस ब्लॉक को कभी भी जंप करके नंबर आगे नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट किस तरह से करें। तो ये हमने प्रॉपर केस सिनेरियो पढ़ लिया। अब हम प्रॉपर केस सिनेरियो में एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक नेगेटिव रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमको 5/9 को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे ही हमने 5/9 को देखा तो हमने देखा कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, और वो न्यूमरेटर से क्या है, लार्जर है। तो इसका मतलब ये कैसी रैशनल हो गई, प्रॉपर रैशनल हो गई। अब प्रॉपर रैशनल में हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर की वैल्यू कहाँ होगी, 0 से और 1 के बीच में। तो ये हमारा ये 0 हो गया और ये हमारा प्लस का 1 हो गया। तो इसके बीच में कहीं ये नंबर होगा। तो इस जो सेक्शन है 0 से 1, इसके बीच में ये कहीं नंबर होगा, ये हमें क्लियरिफाई हो गया। अब हमें इस गैप में ये नंबर कहाँ पुट किया जाएगा, कहाँ मार्क किया जाएगा, उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या बताता है हमें, हाउ मैनी पार्ट्स आर टू बी मेड ऑफ ए यूनिट, यानी कि ये यूनिट है, इसके कितने पार्ट करने हैं ये आपको कौन बताएगा, क्यों बताएगा। तो कितने पार्ट करने, 9। तो यानी 0 से और 1 का जो गैप है उसे हम 9 यूनिट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो पहला एक पार्ट तो ये है, ये 8 पार्ट और मेड कर देंगे हम। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक पार्ट और कर देंगे, 9 पार्ट हो गए टोटल। तो ये इक्वल 9 पार्ट हमने कर लिए, यानी कि 0 से और 1 के बीच में जो डिस्टेंस थी उसके हमने कितने पार्ट्स कर लिए, 9 पार्ट्स कर लिए। तो हमेशा जो यूनिट होती है उसको किस में डिवाइड करना होता है, डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक काम हो गया। अब हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर होता है वो क्या बताता है कि हाउ मैनी पार्ट वी हैव टू मूव ऑन नंबर लाइन। तो हमें कितने पार्ट चलने हैं, यहाँ पे 5 पार्ट चलने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन रिप्रेजेंट 5/9। ओके। तो अगर आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये पता चलने के बाद आप ये देखोगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसके बराबर पार्ट्स में हमें उस डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है, और न्यूमरेटर के इक्वल पार्ट्स हमें नंबर लाइन पर मूव करने होते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिएगा ये हमारे सामने नेगेटिव रैशनल नंबर है, -3/4, और कैसा है, प्रॉपर है। तो प्रॉपर है तो ये फिक्स है कि ये कहाँ से कहाँ तक के भी किस ब्लॉक के बीच में आएगा, 0 से और -1 के बीच में आएगा। कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, 0 से -1 के बीच में आएगा। तो अगर 0 से -1 के बीच में आएगा तो इस डिस्टेंस के हमें कितने पार्ट करने, 4 पार्ट्स करने हैं टोटल। यानी 0 से और -1 तक की जो डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट हमने यहाँ पे कर दिए हैं।
अब हमें कितने पार्ट मूव करने वो कौन बताएगा हमें, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है 3, तो 3 पार्ट्स हमें मूव करना है। तो 1 2 and 3, this is the point where we can represent -3/4। तो याद रखिएगा इस तरह से हम रैशनल नंबर को, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव प्रॉपर रैशनल नंबर है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अब हमारा सेकंड केस आता है इम्प्रॉपर केस। इम्प्रॉपर केस क्या होता है, इसमें P इज ग्रेटर देन Q, यानी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से मोर देन होगी। तो वैल्यू अगर 1 से मोर देन होगी तो हमारा जो नंबर रिप्रेजेंट होगा तो हमारा जो नंबर रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे वो हमेशा 0 से आगे जंप करेगा, 0 और 1 से आगे, यानी 1 से आगे क्या करेगा, जंप करेगा, कभी भी इस गैप के बीच में रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इम्प्रॉपर क्या होगी, जिसमें Q लार्जर देन P होगा उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। तो हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज के लिए यूज करेंगे, जैसे ये हमारा 11 है, ये हमारा 2 है, ये क्या है हमारी एक 11/2, ये एक इम्प्रॉपर पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें इसको मिक्स्ड रैशनल में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो 2 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 2 5 ज़ा 10, तो कितना बच गया रिमाइंडर, 1/2। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, मिक्स्ड फॉर्म हो गई। तो सबसे पहला तो हमारा स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हम प्रॉपर इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा, इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे अगले स्टेप में। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये फिक्स है कि ये हमारा पॉजिटिव साइड में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें मैंने नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट नहीं करी है क्योंकि उनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही यहाँ पे अभी शो कर रखे हैं। तो अब देखिए इसका मिक्स क्या आया था, 5 होल 1/2 आया था। अब सबसे पहले ये जो 5 है ये हमें हॉल पार्ट शो करता है कि हमें नंबर लाइन पे कितने हॉल पार्ट मूव करना है। तो यहाँ से 0 से चलना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम आ गए, दिस इज द पॉइंट। ओके 5 पर आ गए हम, लेकिन 5 से आगे भी हमें और मूव करना है, कितना करना है, 1/2। अब 1/2 कैसा पार्ट है, वही प्रॉपर वाला पार्ट हो गया। तो जो हमने प्रॉपर में सीखा था वही सेम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी 5 से नेक्स्ट जो स्टेप है, 5 से 6 के बीच की जो डिस्टेंस है, तो इसके डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स हम कर लेंगे। तो 1/2 है तो 2 पार्ट्स में अगली यूनिट को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से और 6 के बीच की डिस्टेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 और 2। अब हमें उसके बाद उतने पार्ट्स मूव करना है जितना न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1, तो 1 पार्ट मूव करना है। तो यहाँ से 1 पार्ट मूव करेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 होल 1/2, और हम क्या कह सकते हैं, 11/2। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स में जो होल पार्ट है सबसे पहले वो मूव करेंगे, उसके बाद जो प्रॉपर पार्ट बचा उतना मूव करेंगे। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर को नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है हमारा इम्प्रॉपर है बट नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 1 जा 3 और 2/3। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड
रैशनल में हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। तो होल पार्ट यही शो करेगा कि हमें नंबर लाइन पे कितने होल पार्ट मूव करना है। अब ये नेगेटिव है तो हम जीरो से नेगेटिव साइड में मूव करेंगे। अब हम इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, अब हमें इधर चलना है। ठीक है, तो कितना पार्ट चलना है, होल पार्ट कितना है, 1 है, तो जीरो से हम 1 यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब उसके बाद हमें कितना चलना है, 2/3 पार्ट्स चलना है, माइनस में 2/3 पार्ट्स चलना है। तो जो 1 से और 2 के बीच का जो गैप है, जो यूनिट डिस्टेंस है, उसको हमें 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर ले, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है हमारा, क्यों, 3। तो अगली जो 1 से और 2 तक की जो डिस्टेंस है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सपोज कीजिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए। अब हमें कितने पार्ट्स मूव करना है, 2 पार्ट्स मूव करना है। तो 2 पार्ट्स क्या है, ये 1 और ये 2, तो ये हमारा यहाँ पर कहीं वो नंबर हो जाएगा। ये नहीं है हमारा ये वाला पार्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5/3। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम -1 पार्ट चले, उसके बाद हमने अगली जो डिस्टेंस थी 1 से 2 के बीच के, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर न्यूमरेटर के इक्वल पार्ट्स हमने मूव किया, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे हमारा -5/3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं। नंबर बहुत अगर इम्प्रॉपर ही है, ये भी इम्प्रॉपर केस है। तो सबसे पहले देखिएगा 95/4, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 2 8, 4 3 12 और 3/4, तो ये हमारा क्या आ गया, 23 ऑल 3/4। अब इसमें हमें 23 होल पार्ट्स मूव करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि हम 0 से 23 दिखाएंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 0 रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद एक ऐसा हम बना देंगे, ये बताता है कि इसके बीच में ये 23 हमने ले लिया, तो 0 से लेके 23 जो हमारा है वहाँ तक ऑलरेडी 22 नंबर्स आ चुके हैं। तो इससे हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इससे पहले कितने पार्ट हैं, 22 होल पार्ट्स ऑलरेडी नंबर लाइन पर हैं। क्योंकि अब हमें सिर्फ 23 के बाद वाला शो करना है, तो मैंने 23 और ये हमारा अगला पार्ट कौन सा हो गया, 24 हो गया। अब देखिए 23 तो हमें होल पार्ट चलने हैं, तो 0 से हम 23 आ गए, तो 23 पार्ट्स हम नंबर लाइन पे मूव कर चुके हैं। अब उसके बाद हमें कितना पार्ट मूव करना है, 3/4 पार्ट और मूव करना है। तो 23 से 24 की जो डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 1 सेकेंड 1 2 3 और 4, तो ये 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए 23 से और 24। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसके बराबर ही इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। और अब हमें कितना मूव करना है, 3 पार्ट मूव करना है, तो 1 2 3। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन रिप्रेजेंट 95/4। तो ये हमारा पॉइंट होगा जहां पर हम 95/4 को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर था। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड हम एक बात और करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपने कई बार सुना होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है रैशनल नंबर की। तो ये क्या होती है, देखिएगा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम द जीरो ऑन नंबर लाइन। तो अभी हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, तो उसमें जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई नंबर लाइन है,
और ये हमारा 0 है। तो कोई नंबर मान लीजिए p बाई क्यू ये कोई नंबर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या बताएगी कि ये 0 से कितनी डिस्टेंस पर है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस वर्टिकल बार। यानी किसी भी नंबर की अगर आपको इसमें p बाई क्यू लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी हमें क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के क्या रूल्स होते हैं। अब एक्चुअल में ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है, जैसा मैंने अभी बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑफ द नंबर। तो डिस्टेंस से वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो याद रखिएगा जब भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि अगर p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है और उसकी अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो इफ p बाई क्यू इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 0 से बड़ा नंबर है, तो वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू एज इट इज़ वही आ जाएगी जो उसकी है। जैसे अगर यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है तो 5/6 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ p बाई क्यू 0 है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर 0 लिख दूं तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। बट इन द थर्ड केस इफ p बाई क्यू इज लेस देन 0 है, अगर p बाई क्यू 0 से छोटा नंबर है तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए ये लग गया आपका -3/4 और इस पे ऐसे लगा दिया आपने, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ p बाई क्यू। तो देखिए माइनस लगाएंगे हम और p बाई क्यू को एज इट इज इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस फाइनली क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो याद रखिएगा जब p बाई क्यू 0 से छोटा नंबर होगा तो p बाई क्यू का आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ p बाई क्यू। तो माइनस अपनी तरफ से लगाना है और ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी था, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ऐसा किस लिए हुआ है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तीनों केस आपको याद रखने कि p बाई क्यू अगर मोर देन 0 है देन वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, आंसर इज सेम एज द क्वेश्चन। जैसे इसमें 5/6 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 ही आ जाएगा, कोई चेंज हमें नहीं करना है। अगर 0 है तो भी आंसर 0 ही आ जाएगा। चेंज किस केस में होगा, अगर p बाई क्यू लेस देन 0 है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से एक माइनस पुट करना पड़ता है और एक माइनस उसके साथ ऑलरेडी होता है, तो वो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो क्वेश्चन का सेशन होगा उसमें करेंगे, थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को, कि -5/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। तो माइनस का नंबर है, इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो हम अपनी तरफ से माइनस लगा देंगे और -5/9, तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर 5/9 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, माइनस को किस में बदल देंगे, प्लस में। उसका रीजन क्या है हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/11। तो 7/11 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इट मींस द वैल्यू मस्ट बी मोर देन 0। तो इसकी वैल्यू 0 से अधिक ही होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/11 ही आ जाएगा, नो चेंज। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन था। तो इसमें हमने सीखा कि रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में इसके और भी कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। थैंक्स।